औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो इस कायनात का अकेला मालिक है। अरबों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है और जिनकी वजह से अल्लाह ताला इस दुनिया पे अपनी नेमतें भेजता है। मैं कासिम अली शाह। तो जिस तरह के हम बरूज के सिलसिले में 2023 के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज हम बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर के हवाले से बात करेंगे। जो लोग 21 जून से 22 जुलाई तक पैदा हुए उनका बुर्ज सरतान है यानी कि कैंसर। इनका 17 कमर है। इनका लकी डे जो है वो पीर है और अदद 2 है। अरूफ जो जिनसे इनका नाम की इब्तदा होनी चाहिए वो ए और आ। रंग जो इनका लकी रंग है जो इनको सूट करता है अपने सितारे के हवाले से वो रंग सफ़ेद दूधिया कलर का। अंसर जो है वो आबी है। जो पत्थर जवाहरात इनके लिए पहनने चाहिए इनको या सूट करेंगे हमेशा जो खुशकिस्मती लाएंगे वो पुखराज, मोती, ज़ुमुर्द, अकीक। इनके बेहतरीन शरीक हयात या बेहतरीन बिजनेस पार्टनर या अच्छे दोस्त जो हैं वो अकरब और ऊत हैं। नामुआफ़िक जो इनको कभी भी सूट नहीं करेंगे और इनके साथ एक मुखासमत रहेगी, मुखालफत रहेगी, वो अमल, जद्दी और मीज़ान है। और जो इनको बीमारियां अपनी ज़िंदगी में हो सकती हैं, फेफड़ों की प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ़ हो सकती है, मैदा, गुर्दा और पेशाब से रिलेटेड और गुर्दों के से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो अब हम आते हैं कि सितारों की गर्दिश जो इस साल इनके बुर्ज में होने वाली है वो जोल जो है वो 7वें और 8वें का आकम होकर 7वें और 8वें घर का आकम होकर इस साल 7 मार्च को बुर्ज ऊत यानी 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। प्लूटो 23 मार्च को 8वें घर बुर्ज दिलों में दाखिल होगा और वहाँ वो 21 साल तक क़याम करेगा। और जब प्लूटो सरतान वालों के लिए जब इस साल जो है वो उनकी तबीयत में तहकीक, जुस्तजू और इल्म की ख्वाहिश पैदा करेगा इनके अंदर। इसी तरह सरतान अफराद का जो जोल है या राहु 8वें घर में है, तबीयत में थोड़ा सा खौफ हो सकता है, सेहत का खास ख्याल रखें। फिर जोल जो है इस साल 7 मार्च को बुर्ज ऊत में दाखिल होगा जो कि आपका 9वां घर है। यहाँ जोल बराह रास्त 12वें और तीसरे घर को मुतासर करेगा। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क सफ़र, मज़हब की जानब रुझान में इजाफा होगा, तजारत में फ़ायदा होगा, मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की के मौके पैदा होंगे। तमाम कारोबारी अफराद के लिए थोड़े से हालात सख्ती का भी सामना रहेगा। उन अफराद खुसूसन वो ऐसे अफराद जिनके जायचे में कमर या राहु 9वें और पहले घर में, मुश्तरी जो कि साल गुज़श्ता में बुर्ज अमल में 10वें घर में मौजूद था, इस साल 16 मई को बुर्ज सूर 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। मुश्तरी आपके जायचे में 6ठे और 9वें घरों का मालिक है। मुश्तरी के 5वें और 9वें नज़र बराह रास्त तीसरे और 7वें घरों पर होगी। बहन भाइयों से तलकात अम्मा और माशरती समाजी मामलात और शराकतदारी और इज़्दवाजी मामलात में बेहतरी लाएगा आपके लिए। और इसके अलावा ये साल बुर्ज सरतान वालों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, खुसूसन ऑनवर्ड फरवरी से और मार्च में भी बहुत अच्छा रहेगा। ये साल माली हालात से, इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से बुर्ज सरतान वालों के लिए अच्छा रहेगा। फिर अब जब हम सितारों की गर्दिश देखते हैं तो आपका ज़ाती सितारा कमर आरमा अरूज जवाल कभी ऊपर कभी नीचे चांद की तरह है, जैसे है भी कमर चांद को कहते हैं। तो बेसिकली आप नरम दिल शख्सियत हैं, रहम दिल शख्सियत हैं। आपको लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपकी नरम दिली और रहम दिली का फ़ायदा उठाते हुए लोग आपसे बहुत सारे फ़ायदे भी उठाते हैं।
इसलिए आप मोहतात रहें। 25 मार्च तक 20 मई मरीख ताले में जवाल में होगा। इन दिनों मिजाज में तेजी और गुस्से की ज्यादती होगी, बेजा तलखियां और लड़ाइयां पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत और वकार में कमी आ सकती है। इन्हीं दिनों में जोल में अवाइल साल से 7 मार्च तक 8वें घर में रहते हुए अनबन में इजाफा करेगा। ताम 20 मई तक 10 जुलाई मरीख के दूसरे घर मौजूदगी और जोल पर 8वें नज़र एक बार फिर हालात को थोड़ा तल्ख कर सकते हैं। इन अयाम में थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम लें। बाकी आपकी जो इसकी माली हैसियत है बहुत अच्छी रहेगी इस साल। आपके जितने पिछले सालों में, हालांकि पिछला साल भी आपके लिए अच्छा था, मगर इस साल आपको वो जो पिछले साल में भी रिकवरियां आएंगी, आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपकी सोच पैदा होगी आपके दिमाग में। आप अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और इंशाल्लाह माली हालात आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे इस साल। फिर भी आपको कुछ तारीखें हैं जो जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि शम्स आपकी माली हैसियत में कमी बेशी लाने में किरदार अदा करता है। मरीख का दूसरे घर में ऊज याफ्ता होना 20 मई तक 10 जुलाई, ये तकरीबन 2 महीने बनते हैं। इनमें जो है ये 2 महीनों के दरमियान आपके माली इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने में बहुत कामयाब होंगे आप। इसके साथ इन दिनों में कारोबारी अफराद को माली मामलात में भी बहुत बेहतरी के हालात का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि आप मालियाती निज़ाम को सर नौ तरतीब देने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इसमें आप कामयाब भी होंगे। सिर्फ ये कि ये इस साल शम्स के 2 ग्रहण होने हैं, तो वो सूरज ग्रहण की वजह से किसी माली बुरहान में आप मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए आप इनमें, वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में तारीखें भी बताई हुई हैं, फिर बता दूंगा तारीखें। तो उन तारीखों में आपने एहतियात करनी है कि जब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इनामी बॉन्ड्स, लॉटरी, तो इसमें भी आपको जो है ये मरीख आपके 20 मई तक 10 जुलाई और 12 अक्टूबर तक 24 नवंबर की तारीखों के दरमियान निस्बत मंगनी वगैरह आपके लिए 7 वक्त है। अच्छा होगा अगर इन तारीखों में तय करेंगे। और इसके अलावा आप इनामी स्कीमों, स्टॉक मार्केट से मुंसलिक अफराद के लिए भी ये जो मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 तारीखें आप जहन में रखें। ये 20 मई तक 10 जुलाई और इसी तरह 12 अक्टूबर तक 24 नवंबर की ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। सिर्फ ये आपने जहन में रखना है कि कोई भी बड़ा, ये जो 20 मई तक 10 जुलाई है, इसमें कोई लॉटरी, कोई इनामी स्कीम में अगर शामिल होना है, लेना है, उसमें कोई खुसूसन जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, वो जो मान लो लॉटरी का रूटीन में चलता है, हर रोज़ भी चलती है और महीने की भी और वीक की भी चलती है, तो वो 20 मई से 10 जुलाई ये जो बुर्ज सरतान वाले लोग हैं उनके लिए ये सूटेबल होगा। 12 अक्टूबर तक 24 नवंबर की तारीख भी अच्छी होगी। इसमें आप मंगनी वगैरह भी कर सकते हैं, शादी के मामलात भी इसी में होंगे। और फिर अगर हम आगे चलते हैं तो 27 जनवरी से 20 फरवरी और 17 मार्च से 7 मई शोर और जोजा में रहते हुए घरेलू माहौल में बेहतरी लाएगा। और इन्हीं दिनों में अगर आपने कोई जायदाद का लेन देन करना है, घर तब्दील करना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है, तो यही 2 तारीखें आपके लिए। इसमें कोशिश करें 27 जनवरी से 20 फरवरी और 17 मार्च से 7 मई, ये बेहतरीन टाइम होगा। इस अरसे में आपके अहल खाना के साथ भी बहुत अच्छा तल्लुकात रहेंगे। 8 नवंबर तक 1 दिसंबर के दरमियान ज़रा अपने ही घर में रहते हुए रिहाइश की तब्दीली, गाड़ी सवारी, ये खरीदारी के लिए ये भी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब शम्स 20 सितंबर तक 20 अक्टूबर और मरीख 27 अगस्त तक 12 अक्टूबर मीज़ान में क़याम करेंगे। ये सब तारीखें से सलामती में खराबी, घर में तलखी हो गई। ये 2 तारीखें फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 20 सितंबर तक 20 अक्टूबर और 27 अगस्त तक 12 अक्टूबर को।
तो ये 2 तारीखें आप जहन में रखें, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर 1 महीना, और 27 अगस्त से 12 अक्टूबर, ये आपके सेहत और सलामती के लिए गड़बड़ हो सकता है, मसला दरपेश हो सकता है इसका आपको। इसके अलावा हम जब आपके तलकात अमा वगैरह या सफ़र के बात करेंगे, तारद अवाइल साल से 7वें घर जद्दी में रिजत में होगा, जबकि 3 मार्च था, 19 मार्च और 1 दिसंबर था आखिर साल, और 10 नवंबर था 1 दिसंबर तक अतारत निजस होगा। इन अयाम में तहरीरी मुआहिदों या ज़ुबानी लफ्जी जमा खर्च से ग्रेज करें। इन अयाम में बहन भाइयों और करीबी तलकदारों से मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा मरीज 10 जुलाई से 27 अगस्त तक तीसरे घर में क्याम लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो सकता है। इसी तरह 18 जनवरी से 21 अप्रैल तक, 15 मई और 24 अगस्त तक, 16 सितंबर 13 दिसंबर तक आखिर तक अतारत के रिजत के अयाम के दौरान किसी किस्म के तहरीरी मुआहिदों या तहरीरी जो आपने कोई रजिस्ट्री करवानी है या कोई मुताद रहें और बेजा सफ़र से ग्रेज करें आप। अब हम आते हैं कि जी आपको सफ़र किन दिनों में करना चाहिए और हज और ज़ियारत वगैरह के लिए। तो 9वें घर में ज़ोल की आमद 7 मार्च से मजहबी 7 मार्च के बाद आपके लिए एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा कि आप 7 मार्च के बाद मस्जिद आज उम्रा ज़ियारत के हवाले से नेक साबित होगी। फिर इसी तरह अगर आला तालीम के हवाले से बैरून मुमालिक यूनिवर्सिटियों में दाखिले के हवाले से आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। 27 जनवरी तक 29 फरवरी 7 तरीन औकात होंगे। इन दिनों में आप आला तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद जो है बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में दाखिले के हवाले से भी कोशिश कर सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर था 31 दिसंबर जो कि 9वें घर का हकम है, दोस्त आपकी जानब से मदद से इनकार या रुकावट का सामना हो सकता है। इसी तरह जब हम आप आते हैं आपकी ख्वाहिशात के हवाले से और इस हवाले से ज़ारा 11वें घर का हकम होगा। 27 जनवरी तक 29 फरवरी 9वें घर शर्फियाब होगा। दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें मुकम्मल होने के साथ नए ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से साद वक्त होगा। ये 27 जनवरी से 29 फरवरी तक। और फिर इसके बाद जब हम देखेंगे कि 17 मार्च तक 11 अप्रैल ये वक्त इंतहाई मौजू होगा। इन दिनों आपके दोस्त अहबाब के तावन से तरक्की की जानब गामजाम के आपके काफ़ी सारे मामला जो दूसरों से मुंसलिक होंगे, जिनमें आपको दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो ये 17 मार्च से 11 अप्रैल का बेहतरीन टाइम है और इसमें आपको दूसरे दोस्तों अपने रिश्तेदारों से काफ़ी सारी मदद और इमदाद मिलने का चांस है। 16 मई को मुश्तरी जो है वो बैतुल उम्मीद 11वें घर में 1 साल के लिए दाखिल होना मजीद कामयाबियों और तरक्कियों के लिए साथ वक्त आपको मैसर आएगा। मुश्तरी के क़याम के दौरान मुलाजमत पेशा ये 16 मई के बाद आपका एक और तकरीबन 1 साल के लिए बड़ा शानदार पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे जब मुश्तरी आपके मुश्तरी के क़याम के दौरान आपको काफ़ी बेहतर हालात 11वें घर में आपके 11वें घर में आने से काफ़ी बेहतर हालात का सामना करना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे माली हालात भी। इसी तरह कमरी और शमसी ग्रहण जो है ये इस साल 2 शमसी ग्रहण होने हैं और ये आपके 10वें और चौथे घर में लगेंगे। और क्योंकि ये जो शमसी ग्रहण है ये चौथे और 10वें घर में लगेंगे, जो कि आपके ये जो दोनों घर हैं आपके प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद के हवाले से मुंसलिक हैं, तो ये इतने अच्छे नहीं होंगे। इसलिए इन दिनों में जिन दिनों में शमसी ग्रहण लगे एहतियात की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से आपको मुतहद रहना चाहिए। इसी तरह 2 कमरी ग्रहण भी लगेंगे, एक आपके 5वें घर में और 11वें घर में। इसमें ये जो 5वां और 11वां घर है ये बच्चों के हवाले से के साथ मुंसलिक है, तो इसमें परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए आप जब चांद ग्रहण लगे तो उसमें बच्चों के हवाले से मुहतात रहें। और साथ में ये अचानक माली नुकसान हो सकता है। अपने जब शमसी ग्रहण लगे तो आप नमाज कुसूफ अदा करें और जब कमरी ग्रहण लगे तो नमाज खसूफ इस्तेमाल अदा करें। तो इसके हवाले से मैं आपको थोड़े से सदकात और वसाइफ के हवाले से और जवाहरात जो पत्थर आपने पहनने हैं वो उस पे आते हैं। तो बुखराज और याकूत जो है
और मोती इसको इस्तेमाल करें, पहने रहें। या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द हर रोज़ बिला नागा 200 मरतबा करें। सदक़ात में आप काली माश दाल सदका कर सकते हैं, कीड़ों मकोड़ों को डाल सकते हैं। इसी तरह चावल, सफ़ेद चावल लेके वो आप कीड़ों मकोड़ों को डाल सकते हैं। और खुसूसन बरोज़ सोमवार जो आपका अपना लकी दिन है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो।